बिला झिझक उसका नाम मेरे सामने ले लो। कसम से मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। क्या मतलब? ऐसा ना करें अब्बा जी, इस दुख में बड़ा दर्द है। मैं तो सोचती थी कि जब मेरा बाप आएगा तो मेरे सब दर्द दूर हो जाएंगे, मगर मेरा बाप आके मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कोई नाम है ही नहीं, मैं आपसे क्या कहूं? छोड़ो, सब जानती हूं मैं। क्या? उसका नाम जिसकी खातिर तुम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है ताईजान, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उसकी माँ हूं, इसलिए उसका नाम लेते हुए घबरा रहे हो मेरे सामने। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बनफ्शे से शादी करना चाहते हो ना? मैं भी ऐसे छुप जाऊंगी जैसे अम्मा छुपी रही। मैं भी मलका जैसा राज बन जाऊंगी। प्लीज प्लीज अम्मा जी। और अगर ये नहीं कर सकते तो अपने हाथों से मुझे जहर ला दे, जिसे खा के मैं खामोशी से मर जाऊं। ये आप क्या कह रही है ताईजान? ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझसे नहीं कहा, लेकिन अपने ताया सरकार से तो कहा है ना, और फिर बनफ्शे से भी कह दिया। बस मैं ही बची हूं, बाकी सबको तो कह दिया, सब जानते हैं। अच्छा, उस रात तुम क्या कह रहे थे अपने ताया सरकार से? कि उनकी बेटी तुम्हारी जिंदगी है? मगर वो वहां शादी नहीं करना चाहती ताया सरकार, और मैं महज अपनी दादी के किए हुए फैसले पे अपनी जान नहीं देना चाहता ताया सरकार। मेरी जिंदगी आपकी बेटी है, आपके भाई की बेटी नहीं। अगर आपने खुद मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं जान दे दूंगा। मेरे पास आपको खुश रखने का और अपने आप को खुश रखने का बस यही तरीका है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ना ही राबेल से शादी करूंगा और ना ही बनफ्शे को उस जानवर के सामने गोश्त का लोथड़ा बनाकर डालूंगा। अब खामोश हो जाओ। एक तो खुद बगावत पर तुले हो, दूसरा उसे भी बागी करोगे। मैं खानदान को इतने तूफानों से नहीं गुजार सकता। तो ठीक है, फिर मेरी मौत खामोशी से हो जाएगी।
बगैर किसी तूफान के। एहराम, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हारी मां की तरह हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना अजीब रिएक्शन? मुझे आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए ना। हाँ हाँ, वो बड़े साईं किधर है? वो अभी कुछ देर पहले बाहर गए हैं, कोई फरियादी आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। बड़े सरकार, बड़े सरकार, आप बाहर आ सकते हैं।
I'm so sorry. मैंने आपको कहा मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मेरी बात जरूर मानोगे। आपका नाश्ता हाजिर है छोटे सरकार। रख दे। मुस्ताफी माफ सरकार, पर की आपने गलती है। सारी गलतियां मेरी हैं। मुझे प्लीज सबसे माफी दिलवा दे। गुड्डी भी मुझे उतनी अजीज है जितनी आप। वो गरीब अल्लाह गलत फहमी का शिकार हो गई है। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजरेगी जब हकीकत खुलेगी तो। मुझे यकीन है कि सब मुझे माफ कर देंगे। अब आप जाएं।
अम्मा काली बीना, सरकार ने अभी नाश्ता ही ख़त्म नहीं किया कि बर्तन उठवाने भेज दिया मुझे। सुनो, एहराम को नाश्ता दे दिया? जी बीबी मुर्शिद, लेकिन उन्होंने नाश्ता किया नहीं, वो सो रहे हैं। सो रहे? अभी तक? अच्छा चलो, जब जाग जाए तो मुझे बता देना। जी बीबी मुर्शिद। हेलो। उस कंपनी को एहराम डील कर रहा है, उससे बात करो, मुझसे क्या पूछते हो? हेलो। ओह, तो भाई मैं क्या करूं अगर वो फोन नहीं उठा रहा? तो उसे कॉल करते रहो, उठा लेगा। तो उसे पता नहीं था आज सिग्नेचर्स होने। कमाल है, उसे रिमाइंड भी कराया, फिर भी वो फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, थोड़ा इंतजार कर लो, फिर कुछ देर बाद कॉल करना। अगर फिर भी कॉल रिसीव ना करे तो मुझे बताना। हेलो। अच्छा मैं कुछ करता हूं, तुम लोगों को भी हर चीज अर्जेंट बेसिस पे करने की आदत पड़ गई है। हेलो जी बाबा। बेटा ये एहराम कहाँ है? बाबा शायद वो अपने कमरे में होंगे। अच्छा उसे जाके बताओ, आज एक जरूरी मीटिंग है, क्लाइंट से बात करनी है, मिलना है उससे, उसकी शाम को फ्लाइट है, उसे जाना है। उसे कहो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंचे। ठीक है बाबा, मैं भी भिजवाती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ मजे से आराम फरमा रहे हैं और वहाँ ऑफिस वालों ने आपके खिलाफ एफआईआर कटवा दी है अब्बा के पास। एहराम, 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 एहराम। बाबा जी की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि आज आपको ऑफिस में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं।
बाबा जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको तैयार करवा के ऑफिस भेजूं। और पता नहीं इस जिम्मेदारी से अजीब ही खुशी मिली है मुझे। अच्छा चलो अब उठो, वरना बाबा जी की फिर कॉल आएगी। क्या कहेंगे वो? मेरी इतनी भी नहीं चलती आपके पास कि आपको उठा के ऑफिस भिजवा सकूं। एहराम, एहराम, उठ से आए, बाबा जी का जरूरी काम है। छोटे सरकार, छोटे सरकार जी, बड़े सरकार का फिर से फोन आया है। कह रहे हैं एहराम सरकार तैयार हुए कि नहीं। मगर ये तो उठ ही नहीं रहे। छोटे सरकार, साढ़े सोने सरकार जी उठ जाओ, ताया सरकार का बुलावा आया है। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार जी, मैं मर गई। मां सबके क्या हुआ छोटे सरकार को? छोटे सरकार जी, छोटे सरकार जी, सरकार जी, मैं छोटे सरकार, बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद। एहराम, एहराम, बाबा, मम्मा, एहराम। बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद, बड़े सरकार, बड़े सरकार, बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद, बड़े सरकार, बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद। एहराम, एहराम, अम्मा। अरे क्या हुआ? बीबी मुर्शद, वो एहराम सरकार को कुछ हो गया। अम्मा काली, क्या हुआ है? वो बेहोश हो गए। हाँ? एहराम, उठो एहराम। क्या हुआ? अभी क्या हुआ है राम को? बड़े सरकार, छोटे सरकार को कुछ हो गया। वो बेहोश पड़े। कहाँ है वो अपने कमरे में। साईं गाड़ी निकलवाइए। बाबू, गाड़ी निकालो। नूरा फिरोज, चल नीचे चल। सांस ले रहा था ना वो अम्मा। हाँ मेरी बच्ची, चल अब नीचे चल। इस वक्त किसी का तेरी तरफ ध्यान नहीं गया, कोई भी तुझे देख के समझ जाएगा। चल नीचे चल। उसने जहर पी लिया अम्मा। नहीं नहीं, उनकी तबीयत खराब है। झूठ मत बोल अम्मा। सब कह रहे थे अंदर जितने भी पतरे हैं सारे खाली है, उसपे सारे के सारे खाली पड़े। मेरे लिए भी रख के क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकते कि अकेले जहर खा ले? मेरा ऐसा रखा होगा? नूरा फिरोज, कहाँ रख गया? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बेईमानी। अम्मा, कहाँ है मेरा जहर? नूरा फिरोज, क्या कर रही है तू? कोई आ जाएगा। मेरे लिए खाया उसने ये सब। मेरे लिए खाया तो मेरे लिए क्यों नहीं रखा?
क्यों नहीं रखा? होश कर। नहीं करना, नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए खाया उसने ये सब, मेरे लिए खाया। क्या वो मलका? कुछ नहीं बहन काली, वो छोटे सरकार की वजह से परेशान हो गई थी। नहीं अम्मा, वालेकुम सलाम। अब भी रहराम कैसा है? बस दुआ करें। कैसे हो गया ये? अच्छा भला तो था। हौसला करो शहरबानो। बड़े सरकार, हमने स्टमक वॉश कर लिया है। अभी वो बेहोश हैं, कुछ घंटे लगेंगे होश में आने के लिए। दरअसल उन्होंने बहुत हाई पोटेंसी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा ली थी। किस्मत अच्छी थी कि वक्त पर पहुंच गए, मगर फिर भी जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता खतरा बाकी है। वो क्या बहुत डिप्रेशन के शिकार थे? इतनी ज्यादा गोलियां खाना अपनी जान लेने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वरना इतना पढ़ा लिखा शख्स इतनी मिकदार में दवाई नहीं खा सकता।
क्या मतलब? उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है? ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब वो कैसा है? अभी ख़तरा मौजूद है। जब तक उनको होश नहीं आ जाता और ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता, ख़तरा बाकी है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैं भी। जी डॉक्टर साहब, हम सब चाहेंगे कि उसे एक नज़र देख लें। ठीक है, आप सब लोग उसको देख लें, लेकिन बारी बारी। पहले मैं जाऊंगी। ठीक है, पहले तुम मिलाओ, जाओ। हमसे भला ये बात गैरों की तरह छुपाने की क्या जरूरत थी? आधे गांव में बात फैल चुकी है कि पीर एहराम को किसी ने जहर दिया है। वो तो यहां आके पता चला है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है। भरजाई, प्लीज इस वक्त खामोश हो जाएं। हैरत की बात है जेठ जी, आप तो यूं जाहिर कर रहे हैं जैसे हम एहराम के लिए गैर हैं। आखिर हमें भी तो बताएं, ये सब कुछ हो क्या रहा है? जब वो उठेगा तो खुद आपको सब कुछ बता देगा, इंशाल्लाह। या अल्लाह, इसने मेरी खातिर अपनी जान देने की कोशिश की, पर अगर तुझे कोई जान चाहिए तो मेरी जान हाजिर है। मैं इसके बगैर भला जी के क्या करूंगी मेरे मालिक? तो इसे मेरी जिंदगी दे दे। मोहब्बत को यूं मेरे नजदीक लाके मुझसे मत छीन, ये मुझे बख्श दे। अम्मा, मैं जिंदा हूं ना? हाँ, इसका मतलब वो भी जिंदा है। हर बार कुदरत हमारे साथ ज्यादती नहीं करेगी। हर बार जुदाई का जहर हम नहीं पिएंगे। अल्लाह तो हमारा भी है ना, कमज़ातों से भी तो अल्लाह प्यार करता होगा ना। ये क्या हॉल फॉल बक रही है? ये कौन सा टाइम है रब के सामने अपनी अर्जियों का रजिस्टर खोल के बैठ जाने का? यही तो वक्त है अम्मा, शायद अल्लाह को भी याद आ जाए कि हमें भी उसकी ज़रूरत है। अम्मा, आज के बाद मैं अल्लाह से जिद नहीं करूंगी। भले वो एहराम मुझे ना दे, बस वो इस दुनिया में रहे। तू तो मेरी माँ है ना, तो बस मेरी जिंदगी की दुआ कर। यूं समझ, वो है तो मैं हूँ। यूं समझ, वो जी गया तो मैं जी गई।
बस एक बार उसे जिंदा देख लूं, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से, उसके सामने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया, खुदा ने सजा दी है मुझे। बस वो आ जाए, फिर मैं किसी की खातिर नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी। तू चले ना चले, लकी महल की दीवारें चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, मैं चली जाऊंगी किसी मज़ार पे या किसी शहर में भिखारन बनकर, या सड़क पे झाड़ू लगाने, किसी ऐसी जगह जहां मेरे अंदर मैं ना बचे, सब फना हो जाए मेरे दिल के साथ। खुदा का शुक्र है बड़े सरकार, उन्हें होश आ गया है। लेकिन वो अभी भी शदीद डिप्रेशन में है, इसलिए ज़्यादा लोगों के मिलने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में बड़े सरकार इस वक्त आप ही मिल लें, बल्कि आप ही उनके पास रुक जाएं और बाकी सब लोग कल मिल लेंगे। डॉक्टर साहब, कम से कम मुझे तो मिलने दें। देखें बीबी, प्लीज़ इस वक्त प्रॉब्लम को समझें। हम आपके पेशेंट की भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। मेरा ख्याल है आप सब लोग अब घर जाएं, वो बेहतर है, और मैं उसके पास हूं। आप लोग कल आके उससे मिल लीजिएगा। अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, बस उन्हें रिलैक्स होने दें। जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी का मिलना मुनासिब नहीं, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है बनफ्शे? मेरा ख्याल में हम सबको घर चलना चाहिए अब। यूं तो कोई नहीं करता यार। फिर वही जिंदगी, शिकवा से भरी जिंदगी, बेबसी की मारी जिंदगी,
झूठी जिंदगी, ज्यादतियां करती और करवाती जिंदगी। एक लम्हे के लिए तो लगा कि मैं किसी और जहां पहुंच गया और मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है। लेकिन फिर पता चला मैं आधे रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया। आपके पास मुझे वापस भेज दिया गया, ना जीने के लिए और ना मरने के लिए। बस लकी महल का पीर बनाकर दस्तारें संभालने के लिए, मसनदों पर बैठने के लिए। एहराम, ऐसे मत कहो। तुम मुझे बहुत अजीज हो, हर मसनद से ज्यादा और हर दस्तार से ज्यादा। मैं जब तक जिंदा रहा ताया सरकार, मैं मरने की कोशिश करता रहूंगा। सितारा, अरे सुनती नहीं, बीबी मुर्शिद आ गई हैं। लगता बीबी मुर्शिद अस्पताल से वापस लौट आई। अम्मा, हर खैर की खबर होगी ना? विमलका, विमलका, छोटे सरकार को होश आ गया है। अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है। ये लो मिठाई खा लो। मेरा साहिब मुर्शिद काबिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद काबिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। बात सुनो, डॉक्टर साहब से कहो कि ड्रिप खत्म हो गई है। ये क्या कर रहे हैं बड़े सरकार? प्लीज आप उन्हें अकेला मत छोड़ें। तुम जाओ छोटे सरकार के पास। आपको पता है ऐसे पेशेंट बार बार खुदकशी की कोशिश करते हैं। देखें, मैंने कल लाहौर से एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया है। जब तक वो अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं करता, इनकी साइकोथेरेपी नहीं हो सकती। आप इनका खास ख्याल रखें। बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर मुझे किसी और का भी नहीं होना अम्मा, तो मुझे कहीं भी आराम से दूर भेज दे। वो सामने होगा तो दिल फिर जिद करेगा। तू मुझे बिल्कुल उसकी ज़िंदगी से ऐसे दूर कर दे जैसे तुझे बड़े सरकार की ज़िंदगी से दूर कर दिया गया था। अब अल्लाह बार बार हम छोटी जात वालों की थोड़ी ना सुनेगा। उसने एक बार करम कर दिया, यही बहुत है। वो जिंदा है, सही सलामत है, यही बहुत है। अब सो जा नूरा फरोज, इतना ना बोल कि तू पागल ही हो जा। सो जा।
बड़े सरकार ने तुम दोनों को अस्पताल बुलाया है, आओ मेरे साथ। मुझे भी बुलाया है। आहिस्ता, खामोशी से दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों को बुलाया है, चलो आओ मेरे साथ। तुम ठीक हो? ये किसका फांसीनामा है? ये निकाहनामा है तुम्हारा। आपके नजदीक बस यही एक हल है? हाँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन फिलहाल तुम्हारा सिर्फ निकाह होगा। रुखसती तब होगी जब हालात मामूल पे आ जाएंगे और मैं तुम दोनों को सबके सामने अपनी फैमिली कहने के काबिल हो जाऊंगा। इस बार वो बच गया है खुदा की रहमत से। मैं आइंदा के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन डॉक्टर्स का ख्याल है कि वो ऐसा दोबारा भी कर सकता है और वो दोबारा ऐसा ना करे, इसी के लिए ये हल सोचा है मैंने। ऐसा ना करे बड़े सरकार, आप मुझे रम्मा को किसी और जगह भिजवा दे। कहाँ भिजवा दूं तुम दोनों को? आप मेरी बात तो सुन ले। अब क्या बात करनी सुननी जब फैसला हो चुका। मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश चलाक पूछ लेता है। अब तो फिर मेरे बाप है। आओ बैठो। वो सरकार, उस वाक़ये के बाद ये अब तक बोले जा रही है। इसे खुद नहीं पता कि ये क्या कह रही है। नहीं अम्मा, अब मैं ऐसी और कोई बात नहीं करूंगी जिससे किसी और को नुकसान हो।
तुम बताओ क्या कहना है? वो बड़े सरकार, मुझे पता चल गया है फसाद की जड़ मैं हूं। मेरा होना गलत है। मुझे आपकी बेटी नहीं होना चाहिए था। ना मैं यहाँ आती, ना मुझे लकी मेल रहना पड़ता, ना आमना होता ना सामना। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाप हैं, और बाप के सामने ऐसे दिल की बातें करना मुनासिब नहीं। पर कभी कभार जब तकलीफ हद से बढ़ जाए तो इंसान चीख उठता है ये सोचे बगैर कि मुनासिब है कि नहीं। मेरे दिल पे क़यामत गुजर रही है बड़े सरकार, ऐसी क़यामत जो आपके दिल पे गुजरी थी, ऐसी क़यामत जो अम्मा के दिल पे गुजर चुकी। मुझे शायद ये आग आप दोनों से विरसे में मिली है। छोटे सरकार का इश्क वाहिद जायदाद है जो मुझे अपने बाप से तुर्की में मिला है। और मैं जलने पर मजबूर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये दर्द और कोई नहीं बांटता। लेकिन जो दिल पर गुजर रही है वो तो गुजर ही रही है। आप ना हमें किसी दूसरे गांव, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर भिजवा दें, वहां जहां आपकी इज्जत भी रह जाए और मेरी मोहब्बत भी। पर मेरी शादी करके मुझे किसी और मर्द के हवाले ना करें प्लीज। मेरा वादा है, मैं कभी भी पीरे राम के सामने नहीं आऊंगी। मैं आपकी छुपी हुई बेटी बनके अकेले सारी जिंदगी गुजारने को तैयार हूं, पर मुझे किसी और के हवाले ना करें। आप अम्मा से पूछ ले। मैंने अम्मा से पहले ही कह दिया था कि बस एक बार पीरे राम जिंदा बच जाए, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। मैं दोबारा उनके सामने नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत मसला हो रहा है। मैंने कहा ना सरकार, मेरा वादा है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। बस आप मुझे किसी की जिंदगी में ना जाने दें। मेरे साथ ऐसा ना करें, तो आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बड़े सरकार, प्लीज। खामोश हो जाओ। ये ना करें बड़े सरकार, ये ना करें। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ। नूर अफरोज बिन्त पीर बख्त सुभान, क्या तुम्हें पीर एहराम वल्द पीर बख्त सिकंदर बस सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए
अपने निकाह में कबूल है। बोलो, कबूल है। ऐसे मौके पे कहते हैं कबूल है। कबूल है। उम्मीद है कि तुम बचपन की दोस्ती को निभाओगे और इस राज को अपने सीने की कैद में तब तक रखोगे जब तक मैं ना कह दूं। यार पीर बख्त, इस वक्त तुमने मुझे और मेरे बेटे को गवाह के तौर पर बुलाया है, हम पे भरोसा किया है। जिस खानदान ने धुतकार के निकाल दिया मुझे, आज उसी के सरबराह ने भरोसा करके मुझे बुलाया है। ये बात ही मेरे लिए बहुत बड़ी है। बहुत अजीज है तुम्हारा एतमाद मुझे। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर। मैं सिर्फ ऑफिस में हूँ। ऑफिस से बाहर हम रिश्तेदार हैं।